हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। यूपी टेट, सी टेट, डी ट्रिपल एस बी जितने भी टीचिंग एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए हम आपके लिए आज नेक्स्ट क्लास भारतीय संविधान के भाग लेकर आए हैं। ये क्लास आपके आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनमें बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 101% एक ना एक क्वेश्चन, कई बार तो दो दो क्वेश्चन भी आते हैं। आपने देखा होगा जब यूपी टेट के लास्ट ईयर जो हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाए हैं उसमें आपने देखा होगा कि कितनी बार पूछा गया है कि ये वाले भाग में क्या है ना। भाग 2 किससे संबंधित है, भाग 5 किससे संबंधित है। तो आज हम पूरी इस क्लास में ये कवर करेंगे। पूरा नॉलेज के लिए आप क्लास में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। 26, अगर हम बात करें 26 नवंबर, कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए। 1949 इसमें जो आपका संविधान है वो अपनाया गया था। क्या हुआ था? संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया था। कब अपनाया गया था ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बाहर बार बार पूछा जाता है, रिपीटिशन पे आता है, तो आपको डेट याद रखनी है। 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था या फिर अपनाया गया था। लेकिन जो संविधान लागू हुआ था, जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, जब आप रिपब्लिक डे मनाते हैं, है ना। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था पूरे देश भर में। हमारी आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले संविधान को अपनाया गया। संविधान के अलग अलग पार्ट्स जो हैं अलग अलग जगह से लिए गए हैं, ये भी हम एक क्लास में कवर करेंगे, ये भी पूछा जाता है। और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। और 26 जनवरी 1950 को अगले साल तो क्या हुआ था? संविधान को लागू कर दिया गया था। दोनों ही डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन साथियों ने प्रीवियस ईयर्स की क्लास हमारी देखी है उसमें आपने देखा होगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान को कब लागू किया गया था। तो कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान में 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 448 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 448। लेकिन अगर हम मूल रूप से बात करें, जो मूल रूप से बात किया जाता है, क्योंकि बीच बीच में ना कुछ पार्ट्स को, कुछ भाग को या फिर कुछ आर्टिकल्स, अनुच्छेदों को हटा दिया गया है ना। तो अगर हम मूल रूप से बात करें तो मूल रूप से मैं, चलिए दूसरा वाला भी मैं लिख देती हूँ, उससे आपको समझने में थोड़ा इजी होगा, है ना। जो हमारा पहले भारतीय संविधान है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान में 25 भाग, पार्ट्स, भाग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्ट्स। और 12 अनुसूची। ठीक है, अनुसूचियां 12 क्या है? अनुसूचियां। और 448 है अनुसूचित से बना था। जो भारतीय संविधान है वो इतने अनुच्छेदों से क्या था? बना था, है ना, बना था। लेकिन अगर आप अभी बात करें मूल रूप से, तो मूल रूप से इस टाइम आपसे प्रेजेंट में पूछा जाए, क्योंकि बीच बीच के बहुत सी चीजें हट जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं, तो उनको ऐसा थोड़ी ना पार्ट हटा दिया बस वो हटा देते हैं। मूल रूप से इसमें 22 भाग हैं। पहले 25 थे, अब कितने हैं? 22 भाग। और 395 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 395 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल हैं। और 8 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 8। 8 अनुसूचियां हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि कितने भाग हैं। मूल रूप से 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया भी है
तो ये आपको याद करना ही करना है। ठीक है। अभी जब दिसंबर 2004, वैसे तो हमारे इसमें बहुत बार संशोधन हो चुके हैं, लेकिन जो लेटेस्ट संशोधन है, संशोधन का मतलब होता है अमेंडमेंट, जो हमारा संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको टाइम के साथ अगर उसमें कुछ भी चेंज करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है या फिर उसमें संशोधन किया जाता है। तो अभी जो दिसंबर 2024 की बात है, दिसंबर 2024 में 106 106 अमेंडमेंट या फिर संशोधन हुआ है। देखो ऐसा होता है कि जब भी कोई चेंज करना होता है तो संशोधन किया जाता है, उसमें कुछ ऐड किया जाता है या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट किया जाता है। और एग्जाम्स में कई बार पूछा भी जाता है कि 100वां संशोधन किससे रिलेटेड था, किससे संबंधित था। तो हम एक क्लास में आपके लिए संशोधन भी सारे लेके आएंगे। आज हम सबसे पहले क्या कवर करेंगे, भाग और उसके विषय। ठीक है। सबसे पहले आज हम ये लेके चलेंगे। तो अगर हम भाग एक की बात करें, 22 भाग हैं, सबसे पहले से शुरू करेंगे। भाग एक वो संबंधित है संघ और उसका क्षेत्र। क्या है? संघ और उसका क्षेत्र। ठीक है। ये है हमारा भाग 22 कि क्या है वो, सॉरी, भाग एक संघ और उसका क्षेत्र, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज है हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट। अगर आपसे हम कहें इसमें कहां से कहां तक आर्टिकल आते हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। वैसे आप, मुझे लगता है अगर किसी को हिंदी में या इंग्लिश में कोई इशू है तो वो बता दीजिए। वैसे इजीली आप, ये तो मार्क वाला क्वेश्चन है, इजीली आप किसी भी लैंग्वेज में मार्क कर सकते हैं, है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद इसमें जो आर्टिकल हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। ठीक है। आर्टिकल या फिर अनु लिखूं मैं तो समझ जाइए अनुच्छेद, और आर्टिकल लिखूं तो भी आप समझ जाइए कि वही बात है। ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है भाग एक में, 1 से 4 तक। इसमें संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग दो, भाग दो बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। इसमें सिटीजनशिप के बारे में बताया गया, जिसमें कि कोई भी भारत का नागरिक है वो अब एक से ज्यादा सिटीजनशिप नहीं रख सकता है। अगर उसके पास किसी और देश की सिटीजनशिप है तो उसकी अपने देश की सिटीजनशिप खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये भाग है सिटीजनशिप से रिलेटेड। इसमें आर्टिकल 5 से लेके, यानी कि अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक आते हैं। ठीक है। इसलिए इसमें इसका इंग्लिश में भी नाम सिटीजनशिप ही है। ठीक, सिटीजनशिप, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। तो भाग एक संघ और उसका क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4 तक। भाग दो है सिटीजनशिप। आगे बढ़ते हैं। भाग 3, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। जब आप भारत के नागरिक हैं तो आपको कुछ ना कुछ अधिकार यहाँ पे मिले हुए हैं। तो जो अधिकार मिले हुए हैं उनको बताया गया है भाग 3 में, पार्ट 3 में, कि क्या क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें भारतीय संविधान से मिले हैं। और इसका जो आर्टिकल है या अनुच्छेद है वो है 12 से लेके 35 तक। और मैं एक आपको बात बताऊं, जिन बच्चों ने हमारी क्लासेस प्रीवियस ईयर्स के सारे पेपर लगाए हैं उसमें ये क्वेश्चन आया है कि जो भाग 3 है वो किस से संबंधित है। और एक में आया था कि भाग 3 यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार हैं उनके अनुच्छेद क्या है। तो आप लिखेंगे 12 से 35 तक। कई बार इसमें पर्टिकुलर की क्या बोलते हैं, राइट टू इक्वालिटी, इसका कौन सा आर्टिकल है ना, समानता का अधिकार। या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो बच्चों की 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनकी फ्री एजुकेशन है ना, उसका आर्टिकल कौन सा है। तो जो डिटेलिंग आर्टिकल है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की, उसकी हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारी टैट वाली क्लासेस नहीं देखी है, चाहे वो प्रीवियस ईयर्स हो या फिर जो टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी प्लेलिस्ट का, आप जाके वहां से देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर भाग 4 आता है, सॉरी,
भाग 4 यानी कि भाग पार्ट 4 इसका है राज्य नीति राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, ये आता है भाग 4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सिद्धांत। इसमें आपके जो अनुच्छेद हैं वो कहां से कहां तक हैं? 36 से 51 तक। ठीक, कहां से कहां तक है? राज्य नीति के निर्देशक तत्व। ठीक, ये आपके या फिर सिद्धांत ये है अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है ना? तो भाग 4 ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आता है इसका, देखो एक और है भाग 4A, इसी का ही पार्ट है भाग 4A। तो वो क्या है? मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य कहने का मतलब है फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या है इसमें? फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, इसमें हमारा जो आर्टिकल है वो एक ही आर्टिकल है जिसमें सारी आपकी ड्यूटियां बताई गई हैं। आर्टिकल 51A। कौन सा आर्टिकल है? 51A। फिर आता है भाग 5। कौन सा आता है? भाग 5 यानी कि पार्ट 5, उसमें है संघ। संघ मतलब यूनियन। यूनियन है, और इसमें जो आर्टिकल है वो कहां से कहां तक है? 52 से 151 तक के आर्टिकल आपके यूनियन में आते हैं। देखिए अच्छा बड़ा भाग है, ये बहुत बड़ा पार्ट है। तो भाग 5 में आर्टिकल 52 से 151 तक आते हैं। फिर आता है भाग 6, जो इंपॉर्टेंट भाग हैं जिन्हें आपको बहुत ज्यादा याद रखना है, वो मैंने मार्क कर दिए हैं। देखो एक ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट 4A ये अलग से जोड़ा गया है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। भाग 6 ये आता है राज्य या फिर स्टेट, है ना। इसमें आते हैं आपके आर्टिकल कहां से? 152 से लेके 237 तक। कहां से कहां तक आते हैं? 152 से लेके 237। अब जो आपका देखो भाग, आप सोच रहे होंगे 25 से 22 कैसे हो गए? तो जैसे ये भाग 7 है। भाग 7 जो था ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था। CAA का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन। तो जो 7वां संविधान संशोधन था उससे इस भाग को निरस्त यानी कि डिलीट कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? डिलीट कर दिया गया था। और ये जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। तो ये भाग तब हटा दिया गया था। इस तरह कुछ भाग कम हो गए हैं और 25 में से 22 बचे हैं। ठीक है, तो इसे हमें नहीं देखना है। फिर भाग 8 आता है। कौन सा आता है? 8th आता है। तो वो है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? क्या होते हैं केंद्र शासित प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी जो है हमारे, तो कितनी यूनियन टेरिटरी है प्रेजेंट में या केंद्र शासित प्रदेश है? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। तो इसमें कौन सा आता है? आर्टिकल 239 से 242 तक आते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, भाग 9, इसके बाद कौन सा भाग आता है? भाग 9। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, आपको याद रखना ही है। भाग 9 में आते हैं पंचायतें। जो ये गांव से संबंधित, पंचायत से संबंधित है। पंचायत सीरीज सबने देखी है, उससे याद रखिए कि वो है भाग 9 में। तो भाग 9 से संबंधित क्या है? पंचायतें, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें आर्टिकल 343 से 343 O तक है। मैंने O इसलिए दूर लिखा है, कभी आप इसको 0 समझ लें। तो ये है इसके आर्टिकल। ठीक है, भाग 9 को आपको ध्यान अच्छे से रखना है। फिर आ जाता है भाग 9A। क्या है? भाग 9A, इसमें है नगर पालिका यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज जो होती हैं, नगर पालिकाएं। ये नगर पालिकाएं हैं, इसमें पालिकाओं। इसका जो आर्टिकल है देखो वो 243O पे खत्म हुआ था, तो अब ये 243P पे शुरू होगा। 243P से 243
जेड जी, जो हमारे साथी जिनको ये नोट्स चाहिए हैंड रिटन, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल डाउट एक्सपर्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सारे नोट्स जो हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं वो मिल जाएंगे। आपको अलग से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी टैट की तैयारियां बहुत बूस्ट हो जाएंगी, इसलिए देर बिल्कुल भी मत कीजिए। आपके साथी और जो तैयारी कर रहे हो उनके साथ भी शेयर कर दीजिए। भाग 9B है सहकारी समितियां। 9 के देखो कितने पार्ट हो रहे हैं, 9 पंचायत, 9A नगर पालिका और 9B हो गया सहकारी समितियां। इसमें आर्टिकल ये जेड जी पे खत्म हुआ था, तो अब ये हमारा शुरू होगा 243 जेड एच से लेके 243 जेड पी। ये सारे 243 वाले पार्ट 9 के ही हैं, चाहे वो कोई से भी भाग में आ रहे हो, ए बी या सी। सॉरी, ये सब इंपॉर्टेंट है। अगला आता है भाग 10। भाग 10 यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है ना, जो शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज होते हैं उनसे रिलेटेड है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र यानी कि शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। तो इसके जो आर्टिकल है वो है 244 से लेके 244 ए तक। कहां तक है? 244 ए। कहीं आपको ए ऐसे भी लिखा दिख सकता है हिंदी में, तो डोंट बी कंफ्यूज, आपको ए मतलब ए। ठीक है। अगला आता है भाग 11। भाग 11, भाग 11 है संघ और राज्य के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के बीच संबंध यानी कि रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। जो राज्य और संघ एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है, क्या रिलेशन है, कैसे चलता है वो। देखो, राज्य अलग हो गए हैं, संघ अलग हो गया है, तो ये वही है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो इसमें जो आर्टिकल आते हैं वो 245 से लेके 263, मैंने 65 लिख दिया है, मैं करेक्ट कर देती हूँ। हाँ, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। तो आर्टिकल 245 से लेके 263 तक है। फिर अगला हमारा भाग आता है भाग 12। कौन सा आता है? भाग 12, वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति, अनुबंधन, अनुबंध और मुकदमे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं अभी आपको सारे कराऊंगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने मार्क कर दिए हैं। तो इसका आर्टिकल आता है 264 से 300 ए तक। कहाँ तक आता है? 264 से 300 ए तक। फिर नेक्स्ट आता है भाग 13। भाग 13, 13 ही है ना, 12 तक तो हमने कर लिए हैं। भाग 13 है भारत क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य संगम। भारत के क्षेत्र के भीतर जो बार बार पूछे गए हैं उन्हें हम इंपॉर्टेंट मानते हैं, बट कुछ पता नहीं है, मान लीजिए फिर से कुछ नया पूछ लिया, इसलिए करना सब कुछ जरूरी है। व्यापार हम छोड़ कुछ भी नहीं सकते हैं, हमें पूरे ही 22 पार्ट एक बार करने ही पड़ेंगे, ताकि अगर कुछ आ जाए और आपके सामने से निकली हुई चीज है तो आप ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं। तो भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, ये है आर्टिकल सॉरी भाग 13। और इसमें कहां से कहां तक आर्टिकल आते हैं? 101 से 301 से 307 तक, 301 से 307 तक। अगला आता है भाग 14। भाग 14 गलत लिख दिया है हमने, जरा करेक्ट कर दें, ये रोमन में ही लिखे हुए आते हैं इसलिए। भाग 14 ये आता है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कई बार। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अधीन सेवाएं। ठीक है। इसमें आर्टिकल
ये 307 पे खत्म हुआ था, 308 से 323 तक, 308 से 323 तक। ठीक है, फिर आता है ये 14 का ना, एक भाग ए भी है, 14 भाग ए, तो ये है न्यायाधिकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको याद रखना है। इसमें आता है आर्टिकल 323 ए से 323 बी तक। ठीक। फिर एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है भाग 15। भाग 15 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्या है, चुनाव यानी कि इलेक्शंस, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आर्टिकल 324 से लेके 329 ए तक आते हैं, ये आपको ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। 324 से लेके 329 ए तक ये हमारा इलेक्शंस हैं, जो भी इलेक्शंस होते हैं वो उसकी जो रूल्स रेगुलेशन है सब भाग 15 में है। फिर आता है भाग 16। कौन सा आता है, भाग 16, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। जैसे कुछ वर्ग हैं, है ना, हमारी सोसाइटी में, समाज में, उनसे संबंधित जिन्हें कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं, वो सारा जो मैटर है वो इसमें आता है। किसमें आता है, आर्टिकल भाग 16 में, विशेष प्रावधान, प्रावधान। ठीक है, तो ये आते हैं आपके आर्टिकल या अनुच्छेद 330 से लेके 342 तक। कहां से, 330 से लेके 342 तक। फिर आता है भाग 17, नहीं 17 तो हो गया ना, 16 हुआ है। 16 हुआ है, अब आता है 17। 16 हमने कर दिया, कंफ्यूजन हो रहा है। लास्ट, हाँ 16 कर दिया, सॉरी। तो अब हमारा आता है भाग 17। भाग 17 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, इसको आपको याद रखना है। ये है आधिकारिक भाषाएं, आधिकारिक भाषाएं जो लैंग्वेजेस हैं उससे संबंधित है ये भाग, आधिकारिक भाषाएं यानी कि लैंग्वेजेस। ठीक, इसका हमारा आर्टिकल है या अनुच्छेद है 343 से लेके 351 तक, 343 से 351 तक। ठीक है, फिर आता है भाग 18। दिस वन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप लगा लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आती है आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान, प्रावधान यानी कि इमरजेंसी, क्या आता है इसमें, इमरजेंसी से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके आर्टिकल कई बार पूछे गए हैं। इमरजेंसी के आर्टिकल हैं 352 से लेके 360 तक। कितने आर्टिकल हैं, 352 से लेके 360 तक के आर्टिकल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है भाग 19। कौन सा आता है, भाग 19, ये है मिश्रित, इस यानी कि मिसलेनियस है, इसमें काफी सारी चीजें एक साथ कवर की गई हैं। इसमें आर्टिकल 361 से लेके 367 तक है। ठीक है, उसके बाद आता है भाग 20। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको तुरंत मिलती रहें। तो ये है संविधान संशोधन, ये इंपॉर्टेंट है, इसी के हिसाब से जो संविधान में संशोधन होते हैं वो इसी के हिसाब से होता है। और इसमें अनुच्छेद है 368, तो जो अनुच्छेद आर्टिकल 368 है या भाग 20 है वो किससे रिलेटेड है, वो है संविधान संशोधन से। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल या भाग है। फिर आता है 21, भाग 21 है अस्थाई, अस्थाई संक्रमणकालीन और संक्रमणकालीन, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। कुछ इंपॉर्टेंट, इन सब में ये सारी चीजें, तीनों चीजें उसमें इंक्लूड है। कुछ विशेष प्रावधान भी हैं, संक्रमणकालीन से रिलेटेड चीजें भी हैं, और कुछ अस्थायी चीजें भी हैं। इसका जो आर्टिकल है वो है 369 से लेके 392 तक। लास्ट हमारा आता है भाग 12। भाग 12 ये है संक्षिप्त शीर्षक,
इसको आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा संक्षिप्त, ये थोड़ा बड़ा है, इससे भी आपको ध्यान रह जाएगा कि आखिरी है तो काफी बड़ा सा है। शीर्षक, प्रारंभ, आधिकारिक पाठ, आधिकारिक। जिन्हें भी नोट चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से हमारे सारे पीडीएफ आपको वहां मिल जाते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहीं पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हिंदी और निरसन, ठीक है। ये है आपका लास्ट आर्टिकल, लास्ट भाग, और इसमें है 393 से लेके 395 तक। इस तरह ये आपके 22 भाग हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने आपको बता दिया है, जो बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है वो भी आपको बता दिया गया है। तो आपको अपनी पढ़ाई में, अपने नोट्स में ये सब चीज़ें एडअप करनी है। इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आपने सारे आर्टिकल्स को लेके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।